गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सबका। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं आज दबाव समूह। ये बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, राजनीति विज्ञान के मूल आधार के बी सेक्शन का टॉपिक है। और इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दबाव समूह किसे कहते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका है, क्या सकारात्मक और नकारात्मक आयाम है उस भूमिका के, राजनीतिक दलों के साथ उनका क्या संबंध है। इन सब बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं आपको कि दबाव समूहों को का जो अध्ययन है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान की देन है। यानी राजनीति विज्ञान में जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसकी देन है। और शुरुआत इसकी 1908 में एएफ बेंटले की किताब से होती है। एएफ बेंटले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आर्थर एफ बेंटले। इन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब का नाम था द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये मैंने व्यवहारवाद पढ़ाया तब आपको बताया था, और जब आधुनिक राजनीति विज्ञान की चर्चा हमने की थी या राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की जब चर्चा की थी तब भी मैंने इन के बारे में चर्चा की थी। तो आर्थर एफ बेंटले साहब जो थे उन्होंने अपनी किताब द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में एक नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था राजनीति के संदर्भ में। और उस नए दृष्टिकोण को कहा जाता है समूह सिद्धांत, ग्रुप थियरी। उनका मानना यह था कि समाज में विभिन्न हितों के आधार पर विभिन्न समूहों का गठन होता है और उन समूहों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया या जिसको अंतः क्रिया, इंटरएक्शन हम कहते हैं, उसके द्वारा उन हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित होता है। और जो राजनीतिक व्यवस्था है, सरकार है, वो इन समूहों के आपस की क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर जो राजनीतिक गति संचालित होती है उसके आधार पर सरकार निर्णय करती है। और इसी समूह सिद्धांत के आधार पर फिर राजनीति विज्ञान में दबाव समूहों के अध्ययन को महत्व दिया जाने लगा। इस पृष्ठभूमि के साथ हम अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, आधुनिक राजनीति विज्ञान उन सभी कारकों, शक्तियों तथा संरचनाओं के अध्ययन पर बल देता है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अभिप्राय यह है कि राजनीति को प्रभावित करने वाले बहुत से तत्व हैं समाज में। उन विभिन्न तत्वों, उन संरचनाओं का अध्ययन करने पर बल देता है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। यानी वो राजनीति के अध्ययन को यथार्थवादी बनाने की बात करता है, अनुभववादी बनाने की बात करता है। राजनीति को अब हम एक ऐसी प्रक्रिया या परिघटना के रूप में देखते हैं जिसमें समूह में संगठित व्यक्ति शक्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं तथा उनके माध्यम से जो है वो राजनीतिक व्यवस्था से लाभकारी आधिकारिक मूल्यों के आवंटन के लिए प्रयत्न करते हैं। राजनीति क्या है? राजनीति है शक्ति के लिए संघर्ष। और ये शक्ति के लिए संघर्ष किन के बीच में होता है? समूह सिद्धांत के जो समर्थक है वो कहते हैं ये संघर्ष विभिन्न समूहों के बीच होता है, क्योंकि व्यक्ति अकेले अकेले तो कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे में क्या होता है कि समान हित वाले लोग, समान चिंताओं वाले लोग, समान इंटरेस्ट वाले लोग जो हैं
वो एक साथ इकट्ठा होते हैं और अपने हितों की अभिवृद्धि के लिए शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या उसमें भागीदारी करने की कोशिश करते हैं। यही राजनीति है। आधुनिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, राजनीति में जहां तक सवाल है कि राजनीति तो मुख्य रूप से राजनीतिक दलों का काम है, पॉलिटिकल पार्टीज करती है। दबाव समूह जो है सीधे सीधे राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। अभी हम और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक दल जो है राजनीति में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीकों से यानी चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये हम जानते हैं सब। लोकतंत्र में राजनीतिक दल जो है वो सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहते हैं। और ये संघर्ष कैसा होता है? लोकतांत्रिक संघर्ष होता है, बैलेट के माध्यम से, बुलेट के माध्यम से नहीं होता। गोली बंदूक की बात नहीं होती, इसमें बैलेट का काम होता है, मत के माध्यम से। राजनीतिक दल जो होते हैं उनके पीछे दबाव समूह या हित समूह होते हैं जो राजनीतिक प्रक्रिया को दिशा तथा मूल्यों के आधिकारिक आवंटन को अपने सदस्यों के हितों के अधिकाधिक सिद्धि के अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दल तो एक तरह से कहते हैं कि केवल दबाव समूहों के उद्देश्यों को पूरा करने वाला तंत्र बन करके रह गए हैं। वास्तविक खेल तो दबाव समूह खेलते हैं, समूह सिद्धांत के प्रतिपादक ये मानते हैं। यानी एक तरह से ये बैक सीट ड्राइविंग करते हैं। राजनीतिक दल गाड़ी चलाते हैं, ये कह सकते हैं आप, और दबाव समूह पीछे की सीट पर बैठ करके उनको निर्देशित करते रहते हैं कि आपको किधर चलाना है, किस गति से चलना है, किस दिशा में चलना है। ये काम दबाव समूह करते हैं, बैक सीट ड्राइविंग कहते हैं इसको। इसी आधार पर कार्ल जे फ्रेडरिक जो है वो दबाव समूहों को राजनीतिक दलों के पीछे का व्यक्ति कहते हैं। राजनीतिक दल के पीछे दबाव समूह होते हैं, यानी जो कुछ राजनीतिक दल करते हैं वो दबाव समूह के निर्देशानुसार करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। पहले यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दबाव समूहों को एक बुराई के रूप में देखा जाता है। उनको अनैतिक माना जाता था और मानते थे कि ये समाज को, व्यवस्था को भ्रष्ट करने का काम करते हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक ने कहा है कि इन्हें ऐसी पापात्मा शक्ति माना जाता था जो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर कर सकती है। यानी दबाव समूहों को लोकतंत्र का विरोधी माना जाता था, एक जमाना था। लेकिन अब जब आधुनिक दृष्टिकोण का बोलबाला है राजनीति विज्ञान में, तो अब स्थिति बदल चुकी है। इन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आवश्यक अंग मानते हैं। यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ये आधार प्रदान करते हैं। लोकतंत्र को जहां संचालित करने में जहां राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं दबाव समूहों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक दल तो केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं। जब सत्ता हाथ में आ जाती है एक दल के और बाकी दल विपक्ष में चला जाए, दूसरा दल या 2-3 दल जो विपक्ष में चले जाते हैं, तो उन्हें पता है कि अब 5 साल चुनाव नहीं होने, तो 2-3 साल वो भी आराम से अपना समय काटते हैं। और जब फिर चुनाव आता है तो राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं। इस बीच में कौन लोकतंत्र को जिंदा रखता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गति प्रदान करता है? वो है दबाव समूह। यानी जो बीच का समय है, गैप है दो चुनावों के बीच में, जब राजनीतिक दल
थोड़े सक्रिय कम हो जाते हैं, उस समय भी दबाव समूह सक्रिय रहते हैं। चुनावों में तो सक्रिय रहते ही रहते हैं। राजनीतिक दलों के पीछे राजनीतिक दल किसे टिकट दें, वो कौन सी पॉलिसीज को अपने घोषणा पत्र में स्थान दें, ये सब दबाव समूह तय कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन चुनाव के पीछे भी, बाद में भी और चुनाव से पहले भी दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके अलावा दबाव समूह और क्या करते हैं? हित स्वरूपीकरण। ये शब्द आपका सुना हुआ है, जब मैंने आपको आमंड और पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यवाद पढ़ाया था तब मैंने बताया था। संक्षेप में बता देता हूँ फिर से। यहाँ पर हित स्वरूपीकरण का मतलब है हितों को स्पष्ट करना, अपनी मांगे बताना। एक तरह से सरल शब्दों में कहें कि हमारी मांगे क्या है, ये बताना, हम क्या चाहते हैं। हित समूहीकरण दूसरा। हित समूहीकरण का मतलब है हितों को समूह में बनाना ताकि व्यवस्था उनको पूरा कर सके। सारे मांगों को तो सरकार पूरा नहीं कर सकती, लेकिन उन मांगों को समूहीकृत किया जाए तो कुछ मांगे पूरी हो सकती है। राजनीतिक संचार, सूचनाओं का आदान प्रदान, लोकमत के निर्माण के अभिकरण के रूप में जो है दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक व्यवस्था में होती है। तो इन विभिन्न रूपों में दबाव समूह जो है काम करते हैं समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में। आगे हम बढ़ते हैं। इस स्लाइड पे हम बाद में आएंगे, पहले हम चलिए एक बार यहीं से शुरू करते हैं। दबाव समूह और हित समूह, दो शब्द हैं, दबाव समूह और हित समूह। तो दबाव समूह और हित समूह क्या अलग अलग है क्या? मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो दबाव समूह जिनको हम पढ़ रहे हैं, प्रेशर ग्रुप्स, इनको इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहा जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, एक शब्द आप लोग अक्सर सुनते होंगे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये बहुत प्रचलित शब्द है आजकल। प्रेशर ग्रुप्स कम प्रयोग किया जाता है, एनजीओज ज़्यादा कहा जाता है, क्योंकि प्रेशर में एक नेगेटिविटी प्रतीत होती है, इसलिए इन समूहों ने अपने आप को एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहना शुरू कर दिया है। अशासकीय संगठन, विभिन्न नामों से जाना जाता है, कहने का अभिप्राय। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाम प्रेशर ग्रुप्स की। एनजीओज की बात तो क्लियर ही है अपने आप में। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, अशासकीय संगठन, इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि शासन के बाहर होते हैं, शासन के अंदर नहीं है, शासन के बाहर रह करके काम करते हैं। तो कुछ विद्वान जो है दबाव समूह तथा हित समूह शब्दों को पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के पूरक मानते हैं, यानी दोनों का अर्थ एक ही है, अलग अलग अर्थ नहीं है, और वास्तव में ऐसा ही है। लेकिन जो एक जिसको कहें कि एकेडमिक डिस्कशन के तौर पर हम इसकी चर्चा करते हैं, तो इसको समझ लेना जरूरी है कि भाई दबाव समूह क्यों कहते हैं और हित समूह क्यों कहते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि कुछ विद्वान जो है मानते हैं कि इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, और वो दोनों शब्दों का प्रयोग अदल बदल करके करते हैं, कभी दबाव समूह कहते हैं, कभी हित समूह कह देते हैं। उनका कहना मानना है ये कि क्योंकि ये अपने सदस्यों के समान या सामान्य हितों के आधार पर संगठित होते हैं, इसलिए इनको इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है, हित समूह कहा जाता है, क्योंकि इनके संगठन का आधार हित, एक या अधिक हित होते हैं, जिनको पूरा करने के लिए, जिनके संवर्धन के लिए, जिनके संरक्षण के लिए ये संगठित होते हैं, इसलिए इनको हित समूह कहते हैं। और इन हितों की सिद्धि के लिए दबाव के साधन का प्रयोग करते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स को अडॉप्ट करते हैं, इस कारण इनको दबाव समूह कहा जाता है। वास्तव में दोनों में कोई तात्विक अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात, क्योंकि हितों के आधार पर इनका संगठन होता है तो इनको हित समूह कह देते हैं,
और दबाव का ये प्रयोग करते हैं। इनका काम करने का जो तरीका है वो दबाव बना करके काम करते हैं, इसलिए इनको दबाव समूह कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दूसरे विद्वान क्या मानते हैं कि दोनों में अंतर है। वो कहते हैं भाई ये अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं होते। वो कहते हैं जो समूह पारस्परिक सहयोग द्वारा सदस्यों के समान हितों की अभिवृद्धि के लिए कार्य करते हैं उनको हम हित समूह कहते हैं। मतलब यह है कि जो समूह अपने सदस्यों के आपसी सहयोग द्वारा काम करते हैं तो उसको हम हित समूह कहते हैं। जैसे उदाहरण मैं इसको देता हूं कि एक जाति का समूह बनना, सपोज करिए बहुत सारे समूह आप देखते हैं, विभिन्न जातियों के समूह हैं। वो जाति के समूह जो है अपने सदस्यों से आपस में चंदा इकट्ठा करके बड़े शहरों में हॉस्टल बनाते हैं, छात्रावास बनाते हैं, जहां उनकी जाति के बच्चे रह करके शिक्षा प्राप्त कर सके। ये पारस्परिक सहयोग से कार्य करना होगा। वो उनको गरीब, अपने जाति के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देते हैं, उन्हें पुस्तकें प्रोवाइड करते हैं। ये क्यों करते हैं? कहाँ से लाते हैं ये साधन? वो अपनी ही जाति के जो सक्षम लोग हैं उनसे इकट्ठा करते हैं पैसा। ये हित समूह है इस प्रकार का। और दूसरे कौन से होते हैं? जो दबाव समूह हैं, वो क्या करते हैं? वो दबाव के माध्यम से लोक नीति के निर्माण तथा उसके प्रशासन यानी कार्यान्वयन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और इसके माध्यम से अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। इसको एक दूसरे उदाहरण से मैं समझाऊं कि अगर एक जाति ये संगठन या एक गांव को लेते, जाति को छोड़ देते हैं, एक गांव के लोग ग्राम विकास समिति बनाते हैं और आपस में चंदा करके गांव के लिए एक खेल का मैदान बना देते हैं। ये हित समूह का उदाहरण हुआ है। और यही समूह अगर सरकार पर दबाव डाल करके बजट की मांग करता है, अपने गांव में मैदान बनाने की बात करता है, तो ये दबाव समूह हो गया, क्योंकि दबाव की राजनीति का प्रयोग कर रहा है। वास्तविकता क्या है? दोनों के मध्य जो अंतर है वो किस बात का है? साधनों का। एक सहयोग का प्रयोग कर रहा है, आपसी सहयोग, और दूसरा दबाव। हित समूह सदस्यों के पारस्परिक सहयोग पर बल देते हैं, जबकि दबाव समूह दबाव के माध्यम से हित सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अगर दोनों की वास्तविकता देखी जाए, दोनों मतों की कि क्या अलग अलग हैं या एक ही हैं, तो वास्तविकता यह है कि दोनों में के मध्य जो अंतर है वो केवल मात्रा का है, प्रकार का अंतर नहीं है दोनों। यानी हित समूह कभी दबाव समूह बन जाता है, कभी दबाव समूह हित समूह बन जाता है। कोई भी समूह पूर्णतः किसी समूह को हम हित समूह या दबाव समूह नहीं कह सकते। वो दोनों का मिश्रण होता है। वो हर समूह का संगठन कुछ हितों के आधार पर होता है और वो दबावकारी साधनों का प्रयोग करता ही है किसी न किसी रूप में, इसलिए उसको दबाव समूह भी कहा जाता है। और इसी विवाद से बचने के लिए शायद आजकल एनजीओज का शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें न हित रहा न दबाव रहा, ये एक अलग ही शब्द हो गया। तो फिलहाल इतना ही रखा जाए। शेष जो टॉपिक का जो बचा हुआ हिस्सा है वो अगले वीडियोस में आप देख पाएंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। कोई कठिनाई हो तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।